हेलो एवरीवन। सो अभी हम देखने वाले हैं रेंज इन अ डायनामो। सो अभी क्या है ना, ये रेंज क्या होता है ना, इसको स्टार्ट नंबर देना होता है, स्टेप्स देना होता है और एंड नंबर देना होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी देता हूँ 0, देन उसको बाद सेमी कॉलन लगा के एंटर 20, देन उसके बाद 1, ये वाला देता हूँ। सो स्टार्ट करेंगे 0 से, एंड होगा 20 पे, स्टेप होगा 1 1 का। तो इसको मैं सिंपली रन कर देता हूँ। सो अभी देखो इसने है ना 20 भी कवर कर लिया। सो इस तरीके से 0 से लेकर 20 तक, अगर आपको 400 तक चाहिए तो आप वैसा इधर सेट कर सकते हो। सो इस तरीके से ये वाला रेंज नोड का आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद सेम इसी टाइप का एक दूसरा एक नोड होता है सीक्वेंस करके। सो इसको मैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। स्टार्ट में देता हूँ अमाउंट, मतलब फॉर एग्जांपल 20 अमाउंट है तो ये 19 तक नंबर दिखाएगा। इस तरीके से अमाउंट होता है। इसको सिंपली रन किया मैंने। इस तरीके से ये 19 तक दिखा रहा है, ये 20 तक दिखा रहा है। इसमें यही डिफरेंस है कि ये 20 को भी कवर करता है, जो एंड है ना, ये एंड को भी कवर करता है। जो अमाउंट है वो उस अमाउंट को छोड़ के पहले वाला जो है ना उसको कवर करता है, मतलब स्टेप कितना है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। इस तरीके से आप रेंज या सीक्वेंस का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं पॉइंट क्रिएट करता हूँ, पॉइंट बाय कोऑर्डिनेट्स। मैं ये वाला देता हूँ x को, ये वाला देता हूँ x और y। अब रन करता हूँ इसको। इस तरीके से ये पॉइंट आ गए। अभी आप क्या कर सकते हो ना, वॉच नोड का यूज करके ये देख सकते हो। वॉच, इधर फिर मैं F5 प्रेस करके रन करता हूँ। इधर सारे जितने भी पॉइंट मिले ना वो देख सकते हैं हम। देन उसके बाद एक है वॉच 3D। इधर क्या कर सकते हैं ना, हम 3D का जो भी है ना वो देख सकते हैं। इसके अंदर मैं जूम जूम वगैरह भी कर सकता हूँ। इस तरीके से इसको मैं ऐसा पैन वगैरह सब कुछ कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ इसको। इस तरीके से आप 3D व्यू में भी देख सकते हो आप। ये भी यूज कर सकते हो अगर आपको कुछ मतलब कोई एक सिंगल पॉइंट देखना है, आपके डायनामो में बहुत सारी ज्योमेट्री है तो वो कहाँ पर है, इसके लिए आप ये वाला यूज कर सकते हो। इसको ऐसा पैन भी कर सकते हो आप। ये वाला पॉइंट है। इस तरीके से आप देख सकते हो। देन अभी मैं और बताता हूँ आपको। देन नेक्स्ट इज द हम देखने वाले फाइल पाथ। फॉर एग्जांपल आपका कुछ फाइल है, फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक्सेल की कुछ फाइल वगैरह सिलेक्ट करनी होती है। उसके लिए हम फाइल पाथ, ये वाला है। आप क्या कर सकते हो ना, इधर से फाइल सिलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैं अभी सिलेक्ट करता हूँ, ये वाली सिलेक्ट करता हूँ मैं, टू लिफ्टिंग होल। इसको ओपन करता हूँ मैं सिंपली। सो फाइल पाथ है हमारे पास। अब इस वाले पाथ से हमें वो वाली फाइल लेनी है, मतलब इमेज लेनी है। उसके लिए यूज करोगे आप फाइल फ्रॉम पाथ। इसको सिंपली इसके साथ कनेक्ट करोगे, फिर F5 प्रेस करके रन करोगे। अभी फाइल तो हमें मिल गई इससे। इस तरीके से आप फाइल ले सकते हो। देन एक नोड था आई थिंक, वॉच इमेज करके एक नोड था। वॉच इमेज, इसको इमेज देना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास फाइल है। हमें फाइल से इमेज लेना पड़ेगा। इमेज, ये वाला है फाइल से। यहाँ से हमें क्या मिलेगा ना, फाइल से इमेज मिलेगा। इसको सिंपली कनेक्ट करो, रन करो। ये वाला हमें इमेज मिल गया। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। वॉच इमेज। इस तरीके से है ना, ये वाला हमें इमेज देखने को मिल गया। इसके अंदर जो भी इमेज है ना
वो हम देख सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो। सबसे पहले क्या लिया हमने, फाइल पाथ सिलेक्ट कर लिया, देन उस वाले पाथ से हमने फाइल कलेक्ट कर ली, देन उस वाले फाइल से हमने इमेज ले ली। इस तरीके से आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी इधर इमेज फाइल टाइप है, आप ये वाला कौन सी इमेज वगैरह चाहिए ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला अभी के लिए यूजफुल नहीं है, ये बाद में देख लेंगे हम वो। इस तरीके से कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए कभी कभी है ना फोल्डर सिलेक्ट करना है आपको, तो आप उसके लिए एक नोड होता है, डायरेक्टरी पाथ करके होता है। इसके अंदर क्या है ना, फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं करता हूँ फोल्डर सिलेक्ट, जस्ट ये वाला डॉक्यूमेंट का अंदर जाके मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल छोटा वाला फोल्डर चाहिए हमें। ओके ठीक है, पिक्चर में जाके स्क्रीनशॉट करता हूँ मैं सिलेक्ट अभी के लिए। देन इसके बाद डायरेक्टरी फ्रॉम पाथ ले सकते हो आप। देन उसके बाद इसको सिंपली रन करूँगा। ये स्क्रीनशॉट आ गया। इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्टरी देन उसके बाद जितने भी उसके अंदर स्क्रीनशॉट है वगैरह, वो भी आप ले सकते हो सारे कुछ। फॉर एग्जांपल अभी मैं चेक करता हूँ वो उसके अंदर क्या क्या है। कौन सा पाथ था वो वाला, सी यूजर ओमकार गाडवे वन ड्राइव, सी यूजर ओमकार गाडवे वन ड्राइव पिक्चर। ओके, ये वाला है। इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल अभी मुझे इसके अंदर जितनी इमेज है ना वो वाली सारी चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी से हमें, ओके ये वाला नहीं है, एक मिनट, हम फाइल सिलेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पर, फाइल, ओके ये वाला भी नहीं है। देन यहाँ पर आई थिंक हमें डायरेक्टरी कंटेंट करके एक नोड रहता है, वो देखना पड़ेगा। डायरेक्टरी, हाँ ये वाला, डायरेक्टरी पाथ डेटा है, देन कॉपी है वगैरह, ये वाला तो नहीं चाहिए हमें। गेट डायरेक्टरी कंटेंट, ओके ये वाला नोड होता है। अभी क्या करेंगे ना, हम डायरेक्टरी से डायरेक्टरी ये वाला कनेक्ट करेंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ। इधर हमें जितनी उसके अंदर फाइल है ना उसकी सारी की लिस्ट मिल गई, देखो इतनी सारी फाइल है उसके अंदर। इतने सारे स्क्रीनशॉट है। इस तरीके से मिल गए। अभी फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल 1/10, मुझे अगर 10 नंबर का चाहिए ना तो आप इधर ऐसा लिख सकते हो 1/10। देन इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। ये वाला आ गया। अब मुझे इससे इमेज लेनी है, ये वाला नोड में इधर कॉपी करता हूँ, इसको मैं सिंपली रन करता हूँ। ये अभी नल आ गया। अभी क्या है ना, ये फाइल है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इमेज रीड करनी पड़ेगी। ये वाला सबसे पहले तो हमें फाइल फ्रॉम पाथ लेना पड़ेगा। एक मिनट, इसको कनेक्ट करते हैं, फिर इसको इससे कनेक्ट करते हैं, अब रन करते हैं। हो गया, अब देखो अब हो गया। इधर हमें पाथ मिला है, उस वाले पाथ से हमने फाइल कनेक्ट कर लिया इधर। देन फाइल से हमने पिक्चर ले लिया।
देन अब अगर मुझे इमेज को वॉच करना होगा, सो मैं इमेज वॉच इमेज का सिंपली नोड यूज करके मैं इसको रन करूंगा। सो ये वाला कुछ मेरा कुछ था ये वाला पहला। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो कोई भी इमेज वगैरह रीड करना होगा तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सो हमने दोनों देखा, फाइल को सिलेक्ट करके किस तरीके से कर सकते हैं हम, या तो फिर डायरेक्टरी फोल्डर को सिलेक्ट करके किस तरीके से करते हैं। सो इस तरीके से दोनों कवर कर दिया हमने आज के वीडियो में। सिंपली आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो डायरेक्टरी पाथ करके एक नोड है, उससे फोल्डर सेलेक्ट करना है। देन डायरेक्टरी फ्रॉम पाथ, पाथ से जितनी डायरेक्टरी जो है ना वो कलेक्ट करनी है, ये वाला नोड यूज करना है। देन उसके बाद फाइल सिस्टम, डायरेक्टरी गेट डायरेक्टरी कंटेंट, देन कंटेंट से आप आपको जो भी आगे चाहिए वो ले सकते हो आप। इस तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू।